हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफ़ी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सहकारी विपणन। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, उसकी समितियों का और गठन का और प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड बहुत बहुत उनका शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। इसको डीपली पढ़ेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सहकारी विपणन के बारे में। सहकारी विपणन समितियां वे समितियां हैं जो किसानों द्वारा स्वेच्छा से समानता के आधार पर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि पदार्थों को बेचने तथा आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए बनाई जाती हैं। सहकारी विपणन समितियां वे समितियां होती हैं, मतलब समितियां मतलब लोगों की जो बैठकें होते हैं, समितियां होती हैं। वो किस लिए बनाई जाती हैं? किसानों द्वारा स्वेच्छा से समानता के आधार पर लाभ प्राप्त, मतलब सभी किसानों को समान प्रॉफिट लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि पदार्थों को बेचने तथा आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जो कृषि के जो पदार्थ होते हैं उनको बेचने और ख़रीदने के लिए जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए बनाई जाती हैं। और ये जो होता है इसमें इन समितियों में ये होता है कि सेम प्रॉफिट की बात की जाती है सभी किसानों को। तो इसके उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे कि इनको बनाने का जो उद्देश्य है, ये समितियां अपने सदस्यों के उत्पादन को उचित कीमतों पर और उचित समय पर बेचती हैं। ये समितियां जो होती हैं, सदस्यों का जो उत्पादन है उसको उचित कीमतों पर उचित समय पर बेचती हैं। इसमें जो समितियों में जो कृषि किसान होते हैं, जैसे 5-6 किसान या 10 किसान की एक समिति बन गई, उसमें जो सदस्य होते हैं वो उनका जो उत्पादन उसमें होता है, मतलब उनका जो भी वहाँ पर चावल गेहूँ जो भी उनके होते हैं उनको उचित कीमतों पर, मतलब जब अच्छी उसकी कीमत मिलती है तब बेचते हैं, और उचित समय पर जब अच्छा मार्केट में उनकी डिमांड होती है। सेकंड पॉइंट है, समितियां अपने सदस्यों को भंडारण की सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे कि ये किसानों को भंडार करने की, यानी कि उनको स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती हैं, यानी कि अपनी फसल को रखने के लिए उनको जगह देती हैं ये समितियां जो होती हैं। थर्ड पॉइंट है, आवश्यकता के समय सदस्य किसानों को ऋण देती हैं। जो ये समितियां होती हैं, लाइक इसमें 10 सदस्य हैं अगर समितियों में, तो उसमें अगर किसी भी किसान को ज़रूरत पड़ रही है, किसकी ऋण की लोन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस समय पर उस किसान की वह मदद करते हैं। ठीक है ना, आवश्यकता के समय पर। फोर्थ पॉइंट है, सदस्यों को बाज़ार संबंधी सूचना उपलब्ध कराती है। इसमें समिति में क्या होता है कि जो भी बाज़ार में चल रहा होता है कृषि से रिलेटेड, वो सब सूचना इसमें उन समितियों में जो सदस्य होते हैं उन सबको मिलती रहती है। फिफ्थ पॉइंट है, अपने सदस्यों को कृषि उत्पादनों के निर्यात में सहायता देती है। जो उसके सदस्य होते हैं, जैसे 10 लोग उसके सदस्य हैं, तो उनका जो भी उत्पादन है उसको निर्यात करने में भी सहायता देती है। मतलब जहाँ पे उनकी ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि अगर हम यूपी में उन समितियों को बना रहे हैं, तो अगर दिल्ली में उसकी डिमांड है तो यूपी से दिल्ली जाने में उनको निर्यात करने की सुविधा देती है, और उससे जो है ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं किसान जो होते हैं, है ना। भारत में सहकारी विपणन समितियों का संगठन एवं प्रकार, इनका संगठन और प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। भारत ने 1954 में पूर्व सहकारी विपणन समितियां सदस्य किसानों के उत्पादन का केवल विपणन का कार्य करती थी। भारत में 94 में जब पूर्व सहकारी समितियां जो सदस्य किसान जो होते थे, उत्पादन का केवल विपणन का कार्य करती थी, है ना, बेचने का कार्य करती थी। ठीक है ना। अब आते हैं हम इसके प्रकार के बारे में। भारत में निम्न प्रकार की सहकारी विपणन समितियां हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां। ये समिति गांव के स्तर पर कार्य करती हैं। ठीक है ना। प्राथमिक जो होती हैं वो गांव के स्तर पर कार्य करती है, मतलब कई उद्देश्य जैसे कृषि पदार्थों की बिक्री, सदस्यों को साख तथा बीज एवं खादी की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में, केंद्रीय सहकारी विपणन समितियां जो होती है किसी विशेष क्षेत्र की प्राथमिक सहकारी समितियों का निर्माण करती है। ये शहरों तथा कस्बों में पाई जाती हैं। इसका कार्य प्राथमिक सहकारी समितियों व अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। ये थोड़ी उससे बड़ी होती है, प्राथमिक से ये थोड़ी सी बड़ी होती है, केंद्रीय जो होती है। इसमें क्या होता है, शहरों में और कस्बों में पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, प्राथमिक सहकारी समितियों का संचालन करना, उनकी सहायता करना।
जो इससे थोड़ी सी और बड़ी जो आती हैं राज्य सहकारी विपणन समितियाँ होती हैं। ये समितियाँ जो होती हैं राज्य में पाई जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिर आती हैं इससे और ज़्यादा बड़ी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन समितियाँ, 4th पॉइंट जो होती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह विभिन्न विपणन समितियों की क्रियाओं का समन्वय करती हैं। जो राष्ट्रीय सहकारी समितियाँ होती हैं ये अपनी बाकी जो छोटी समितियाँ होती हैं उनका संचालन करती हैं, उनकी सहायता करती हैं, प्राथमिक सहकारी समितियों की, केंद्रीय की, राज्य की। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी समिति होती है एक देश की। तो फ्रेंड्स यही है हमारा सहकारी विपणन समितियों पर हमारा जो आज का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है, इससे आपको ज़रा सी भी मदद मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको अगर अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडीज टॉक्स विद अर्शी सैफी। थैंक यू सो मच।